जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माता का ही गुणगान करते हैं। भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के प्रति इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं कि माँ की ममता यदि कहीं देखनी है तो आप आइए, माता बगुलामुखी के चरणों में बैठकर आप उसका अनुभव कर सकते हैं। माँ बगुलामुखी वो प्रचंड विद्या हैं, वो शक्तिशाली विद्या हैं जिससे दुष्ट लोग थर थर कांपते हैं। केवल इनके नाम से ही लोग, जितने दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, सब थर थर कांपते हैं। और है भी वास्तव में ऐसा। माता श्री आनंद फानन में जान निकाल के बाहर कर देती हैं, ये मैंने देखा है। एक से एक तो रमखा जो अपने को पता नहीं किसका किसका भक्त समझते थे और प्रहार के ऊपर प्रहार करते जाते थे, दूसरे का जीवन नष्ट करने में तुले रहते थे, उनको माता श्री ने एक झटके में ऊपर का रास्ता दिखा दिया। माता श्री के वहाँ देरी नहीं है, बिल्कुल देरी नहीं है। एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। माता श्री का हथौड़ा जो पड़ता है, अच्छों के छियाँ बियाँ करने में माता श्री देर नहीं करती। ये तो हो गई माता श्री की प्रचंडता। भैया जिस समय तूफान बड़ा जबरदस्त चल रहा था, उसको रोक दिया माता श्री ने, तो समझ जाओ कितने जबरदस्त शक्ति हैं। भाई इनका नाम यदि हम लोग ले रहे हैं, भाव के साथ ले रहे हैं, तो इनकी प्रचंडता शांत हो जाती है और माता श्री की ममता दिखाई पड़ने लगती है। माता श्री अपने साधकों के प्रति इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि भैया हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। माँ के अंदर ये दयालुता कूट कूट कर भरी हुई है। जग का कल्याण ही माँ का प्रमुख उद्देश्य है। जग का कैसे कल्याण हो, जो भी लोग जग के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, माता से उनका साथ अवश्य देती हैं। भाई बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो केवल दुश्मनों को नाश करने वाली विद्या है। यह सही भी है, दुश्मनों का तो नाश कर ही देती हैं, इसमें दो राय नहीं। मैं कौन से दुश्मन? जो इनके भक्तों के दुश्मन हैं, चाहे वो छुपे हुए हों, ज्ञात हों, अज्ञात हों, सबको बराबर कर देती है। देखो आज से हजारों वर्ष पहले बगला उपनिषद लिखा गया है, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं, उन पीताम्बरा को मैं नमस्कार करता हूँ। एकदम सत्य लिखा है। मैंने इसका परीक्षण बहुत विधिवत किया है और इसको मैंने एकदम सत्यता की कसौटी पर खरा ही पाया है। भाई माँ का जो जिसने भी थोड़ा भी अनुभव कर लिया, वो गदगद हो गया। अच्छा, माँ की एक और विशेषता हम बता दें। माँ की विशेषता अपने साधक को हक्का बक्का कर देने की भी है। साधक बहुत परेशान है, जाप के ऊपर जाप करता चला जा रहा है, उसका कोई काम ही नहीं बन रहा, और एक झटके में जब उसका काम हो जाता है, साधक हक्का बक्का रह जाता है। यार ये कैसे हो गया? जिसकी साधक कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो एक झटके में माता से कार्य पूरा कर देती हैं। हमने एक नहीं अनेकों बार देखा है भैया, एक झटके में काम बना देती हैं। जिसमें अथक प्रयास करने के बाद भी जो काम नहीं बन रहा है, और एकाएक माता श्री उसको बना देती हैं।
तो भाई हम लोग तो ये सब देखते ही चले आ रहे हैं, और माताश्री पे जितना भी हम लोग चर्चा करते हैं, जितना भी उनका गुणगान करते हैं, वो भी एक माताश्री की पूजा ही है। और माताश्री की प्रसन्नता के लिए भाई हम लोग दिन रात प्रयत्न करते हैं कि माताश्री कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो। तमाम तरह की तरकीबें बताया करता हूँ। एक श्रीमान जी कहने लगे कि गुरुजी व्रत किस दिन रहा जाए इनका, मंगल को रहा जाए कि शुक्र को रहा जाए। अरे भैया, ये अर्थ व्रत करने से माता से प्रसन्न नहीं होती हैं, ये मन का भ्रम है तुम्हारे, ये सब निकाल दो एक झटके से अपने दिमाग से। माता श्री की प्रसन्नता जैसे मिलती है, मैंने अपने वीडियो में विधिवत सबका वर्णन कर रखा है। जैसे एक गरीब कन्या है, गरीब कन्या के विवाह में आप कुछ लगा दो भैया, कुछ अपना अंश लगा दो पैसे का। एक अच्छी सी साड़ी खरीद दो, लाल रंग की, उसके पे पीले रंग से बेल बूटे बने हों, और सुहाग का जितना सामान है, चूड़ी है, कंगन है, आलता है, सिंदूर है, बिंदी है, ये सब जो है एक पॉलीथीन में करके, और उसके अंदर कोई दक्षिणा भी रख दो, वो दे दो। और ये जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, आपका एक कोई रुका हुआ काम माताश्री एक झटके में बिना कुछ कहे हुए पूरा कर देती हैं। ये हमने एक नहीं अनेकों बार देखा है, और जिन जिन लोगों को मैंने ये प्रयोग बताया वो सब गदगद हो जाते हैं। भाई माताश्री भाव की भूखी हैं, आप भाव से चलो, बस सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जब भाव की बात आती है तो आज मैं एक प्रयोग भी बता देता हूँ। भाव के साथ करो, समस्या समाधान निश्चित हो जाएगा। कोई भी एक समस्या ले लो, जो बड़ी से बड़ी समस्या हो उसको लेना। तो 43 दिन का प्रयोग है, निश्चित सफलता मिलेगी। एक पीले कागज पे माताश्री का यंत्र बना लो। वो यंत्र भी स्पेशल बनेगा। एक त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज के ऊपर एक उल्टा त्रिभुज बना दो, और बीच में उसके हिलिम लिख दो अपनी माताश्री का बीज मंत्र, और वहाँ अपनी समस्या भी लिख दो, जो भी समस्या हो। बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ। अच्छा, और इसकी पुड़िया बना लो, पीले धागे से लपेट दो। पीले धागे से लपेटने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन रख दो, और पॉलीथीन के ऊपर एक दीपक रख दो, कड़वे तेल का, यानी सरसों के तेल का दीपक उस पर रख दो, हैं। और भैया सरसों के तेल का दीपक आप इस पर रख दो। अच्छा, पॉलीथीन इसलिए रख देते हैं इसके ऊपर कि यह तेल वेल पड़े तो हमारा यंत्र खराब ना हो पाए, इसलिए एक पॉलीथीन भी रख देना। अच्छा, ये दीपक अखंड जलेगा 43 दिन। अच्छा, जलना इसको है शुक्ल पक्ष में, उस दिन मंगलवार या चतुर्थी, इन 2 तारीखों में आप दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाते समय, सूर्योदय के समय, आप अपनी समस्या का फिर से कहेंगे। आप जो भी समस्या है आप उसका कहें, और इस प्रकार से जो है आप दीपक जला दें। अच्छा, इसमें कुछ सावधानियां भी रखने पड़ेंगे कि ये दीपक अखंड जलेगा और इसका स्थान बदला नहीं जाएगा, और न कोई ही एमसी से संबंधित स्त्री इसके पास जाएगी। ये थोड़ी 2 सावधानियां आप रख लीजिएगा। और ये निश्चित जानो कि 43 दिन के बाद आपकी समस्या का निदान देखने को मिल जाएगा। और इन 4300 दिन के अंदर आप मूल मंत्र का 10,000 का जाप भी कर देंगे। तो जो भी समस्या है आपकी, उल्टी सीधी न करना भैया, मेन समस्या ही रखना। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो गलत समस्याएं भी रख देते हैं। तो भाई जब गलत समस्या रखोगे तो उसका परिणाम भी माताश्री
ऐसा गलत देती हैं कि रोते नहीं बनता है। इसलिए हरदम परोपकार की भावना रखते हुए आप अपना ऐसा काम कहें जो सही हो। अच्छा, इसमें हमने कुछ गोपनीय चीज़ बता दी है और कुछ हमने नहीं भी बताया है, तो जिसको अति आवश्यक ये का प्रयोग करना हो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम उसको निःशुल्क ही बता देंगे। क्योंकि अब हमने ये देखा है कि सब कुछ बता देने फिर उसका लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है वो हमसे संपर्क करे और हम उसको निःशुल्क वो बता देंगे कि इसमें और क्या करना है। यह प्रयोग बहुत ही तीव्र है और इसको आप करें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। भगवती भी चाहती है कि हमारे साधक परेशान मत हों। ये मैं केवल इसलिए छुपा रहा हूँ कि कुछ तुर्रम खां लोग हैं जो अपने को बड़ी ऊंची करने के चक्कर में हमारी चीज़ तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अपने शिष्यों के सामने। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका कोई दुरुपयोग कर सके, इसलिए हम कुछ गोपनीय कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो अलगुल जलूल लोग देखते हैं वो कृपया इसको न देखें, केवल हमारे ही शिष्य इसको देखें और इस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जो ना समझ में आवे वो हमसे संपर्क करके हमसे पूछ ले, भैया कुछ चीज़ें हमने इसमें गोपनीय कर दी है, क्योंकि ये बहुत तीव्र प्रयोग है और ये आनंद फानन में काम करता है। हाँ, भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं। वो अपने साधकों के प्रति कुछ न कुछ दिया ही करती हैं। इसी श्रृंखला में ये एक हमने आपको बताया है, आप इसका प्रयोग करें। यदि कोई समस्या में आप घिरे हुए हैं तो उस समस्या से आपको छुटकारा 43 दिन बाद निश्चित मिल जाएगा। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ पीताम्बरा।